हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो कल का ब्लॉग मैंने एंड किया था कि हम ये मार्बल लेने के लिए गए हुए थे ना किचन का। तो बस आज मैंने वहीं से ब्लॉग आगे का स्टार्ट कर लिए। आज का पार्ट 2 घर बन रहा है जी हमारा। तो ना ये मार्बल पसंद करके हम ले आए थे। तो लोड करवा के ना बाहर तक तो आ जाता है, ये गलियाँ ना थोड़ी तंग है। तो इसलिए ना अंदर रिक्शा या लोडर वगैरह आना ना थोड़ा दिन के टाइम थोड़ा मुश्किल हो जाता है। रात में ना बाज़ार की तरफ से फिर भी आ जाता है। लेकिन अब दिन में था ना, तो इसलिए फिर बाहर से ना खुद उठा के लेकर आए हैं। मेरा देवर आया हुआ था छोटे वाला, खाना तो खा वो रहे हो? सलीम के साथ मिलके लेकर आ गया अंदर। तो मिस्त्री भाई देख ओके रहे थे ओके, इसको कि खाना हाँ खाओ। जी ठीक आ गया, ये वो चेक वेक कर रहे थे। वो किया, अब मार्बल आके रख दिया और फिर उसके बाद मैं आ गई ऊपर बच्चों को खाना शाना देने के लिए। तो खाने में पता नहीं क्या बना हुआ था, आलू चिकन लग रहा है शायद। हाँ, तो ये सलीम का और मेरा है। तो बच्चे भी खा रहे थे, खाना खाया। अब ये उससे नेक्स्ट डे हो गया है। नेक्स्ट डे है या पता नहीं 2 दिन बाद है ये नहीं मुझे पता। तो फिर ये जो ना अब रूम का काम यहाँ से ये शुरू हो गया था कि ये जो चंगाहट निकलेगी, दरवाज़ा निकलेगा पूरा, क्योंकि यहीं से दीवार वहाँ से देखो ना बाहर से सीधी रख के अंदर आनी है। तो उतरना तो था ही है, तो फिर बस ये दरवाज़ा हम उतरवा रहे हैं। ये सारी चंगाहट निकलेगी बीच में से। तो हम भाई को ये कह रहे थे कि कोशिश करनी है कि चंगाहट को ना नुकसान वगैरह ना हो और जो है ना वो निकल आए सही तरीके से बाहर, कि इसको हम दोबारा से यूज़ कर सकें। और फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन को भी लगा दिया था कि जो चीज़ें यूज़ में नहीं आ रही, जैसे कि ये पंखा इधर की साइड पे लगा हुआ है, तो ये नीचे जाना था। तो मैंने कहा जो नीचे का सामान जाना है ना, तो वो नीचे आप पहुँचा दें। कमरा जो है ना नीचे का तैयार हो गया था। क्योंकि नीचे का हमने पूरा रेडी करना था, तो फिर ही सारा सामान ऊपर से नीचे जाना था, फिर ऊपर का काम शुरू होना था, ऊपर के पोर्शन का। मतलब सारे काम जो है ना तकरीबन साथ-साथ ही चल रहे थे। अच्छा, फिर ना फर्नीचर वाले भाई का फ़ोन आ गया था कि आप बेड आके देख लो। तो ये बेड हमने फिर जाके देखा, हमें समझ में आया, मतलब ये पुराना ही है, नया नहीं हमने बनवाया। तो अच्छी लकड़ी थी देखने में, तो फिर ये वाला हमें समझ में आया था, पसंद आ गया। तो ये भाई को हमने बोला था कि ठीक है ये हमारा हो गया, बस हम जब बोलेंगे तो तब आपने इसे तैयार कर देना, ज़रा अच्छे से पॉलिश वॉलिश करके रेडी शेडी करके, तो फिर हम उस दिन उठवा लेंगे। तो वो बेड हम सेलेक्ट करके आ गए थे और फिर हम आते हुए कार्टन लेकर आए थे घर के लिए, क्योंकि अब जो अलमारी खुलेगी तो उसका सामान जाना था। हाँ जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अब चेक करो मेरी अक्लमंदी कि इन सारे हालातों के बीच में भी मुझे ये साग नज़र आ रहा है। मतलब कि साग दिल किया पकाने को, आवाज़ लग रही थी बाहर। सुबह सुबह का टाइम है, अभी बच्चे गए हैं स्कूल के लिए, तो 7:45 हो रहे हैं। तो मैंने कहा कि नहीं भी ले लेती हूँ साग, कोई बात नहीं। सलीम मुझे कह रहे अन्ना खिला रहा है, मतलब अन्ने काम ने तो कैसे करेंगी ये वो। मैं कहा सलीम कोई गल नहीं एक साग थोड़ी जी खुशी दे रहा ना, तेनों ले लेने मतलब। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि चलो। तो अब ना वो हमारी तो सामने वाली आंटी उन्हें मैं बोल के आई हूँ कि आंटी प्लीज़ साग काट दो। लास्ट टाइम ना मैं मतलब कि ना खुद ही कटिया है सी साग। पंजाबी थे उर्दू मिक्स कर रही हैं। लास्ट टाइम जब मैंने लिया था ना तो खुद ही काटा था। उंगली में ना ऐसे जो ना दाना सा बन गया था, तो वो बड़ा दर्द करता रहा था काफ़ी दिन ना। तो वो काटती हैं दातर के साथ ना, तो उससे अच्छा भी कट जाता है बारीक बारीक। आदत हो गई है, वो काटती रहती हैं उसी से ना। तो मैंने कहा था कि आंटी आप काट दो, तो वो लेने गई हैं दातर, तो वो लेकर आती हैं। मैंने यहाँ पर कपड़ा वगैरह बिछा दिया, इसीलिए हालात चेक करो ज़रा हमारे। कोई बात नहीं, सबर शुक्र। अभी ये साग को देख के ना मेरे मुँह में पानी आ रहा है। बहुत टेस्टी साग बना था उस दिन, बहुत ज़्यादा टेस्टी। और मैं क्या करती हूँ कि ना साग को जो एंड का तड़का होता है ना, तड़के में थोड़ी-सी लाल मिर्च डाल देती हूँ। तो उससे ये ना देखो ऑयल का कलर कितना ज़बरदस्त सा आ जाता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे देखने में साग के अंदर स्पेशली। तो फिर एंड में हरा धनिया तो ज़्यादा सारा भर के, बहुत मज़े का लगता है। तो साग हमने भी खूब एन्जॉय किया था। 1-2 दिन तो चल गया था, साग जो है ना वो ऐसे ही होता है। तो बस वो उसके बाद ये शायद अगला या उससे अगला दिन है, पता नहीं कौन-सा दिन है। बस चीज़ें चल रही थी, काम साथ-साथ चल रहे थे कि ना अलमारी का अब काम लगना था, कि ये अलमारी खुलनी थी, तो इसका सामान हमें खाली करना था। तो ये कॉटन ना इसी के लिए मैं लाई थी कि सारा मेकअप का सामान जो भी था मेकअप बॉक्स में पड़ा हुआ सारी चीज़ें, तो वो मैंने सारी उस कॉटन में डाल दी। तो वो भी काम चल रहा था कि फिर सलीम ने आवाज़ दी कि ये ना मार्बल लगने लगा है किचन की शेल्फ़ पे, तो वो आके तुम देख लो अपने हिसाब से, अपने सामने लगवाओ। क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि कोई चीज़ ऐसे हो गया काम, तो फिर मैं आके जब देखती थी मैं कहती नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे हो जाता तो ज़्यादा बेहतर था। तो वो फिर ना मेरी और सलीम की इस बात पे थोड़ी बहस भी हो जाती थी, क्योंकि सलीम का वो इतना नहीं होता है। मुझे लगता है कि हर बंदे की ना एक अपनी वो होती है। तो सलीम ना बस पास ऐसे खड़े रहते थे, उनका वो इतना, अगर एक दफ़ा उन्होंने बोला भी है ना ये ऐसे नहीं ऐसे हो जाता, तो उन्होंने मिस्त्रियों ने कह दिया कि नहीं ये ऐसे ही होता है, तो वो उस बात पे मान जाते थे कि ठीक है। मैं तो ना थोड़ी-सी करती थी कि नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए कि चीज़ को क्योंकि देखो कोई भी अगर लगा है ना मिस्त्री
मिस्त्री मज़दूर तो वो कोई होता है जो कहता है कि नहीं भी मैं दिल से काम करूँ, वरना ज़्यादातर तो ये होता है कि ठीक है जैसा हो गया है ना वैसा हो गया है। तो ये चीज़ें होती हैं। ख़ैर जी वो मैंने खड़े होके फिर वो मार्बल वग़ैरह लगा लिया और फिर उसके बाद पता नहीं अगला दिन था या उससे अगला दिन था कि सीढ़ी खुल रही थी। सीढ़ी के नीचे जो शटरिंग लगी हुई थी, ये 10 दिन बाद ये शटरिंग खुल रही थी। तो बड़ा अच्छा लग रहा था इस दिन, मुझे ना सुकून हो रहा था कि शटरिंग खुल जाएगी, अब काम जो है ना निपटने की तरफ आएगा, क्योंकि शटरिंग की वजह से भी ना काफ़ी काम रुका हुआ था। तो वो खुल रही थी तो फिर जो है ना मैं जल्दी से आ गई ऊपर कुछ मीठा बनाने के लिए। तो फिर मैंने सूजी का हलवा बना लिया था। मैंने कहा मिस्त्री मज़दूर भी खा लेंगे और थोड़ा-थोड़ा बच्चों में भी तक़सीम कर दूँगी, क्योंकि ऐसी जब चीज़ें हो रही हो ना, जैसे अब शटरिंग खुल रही थी सीढ़ी के नीचे से, तो वो दिल से बस दुआएँ हो रही थी कि अल्लाह ताला खैर आफ़ियत से सारा कुछ हो जाए, सीढ़ी जो हमारी मज़बूत रहे। तो फिर ना मैंने देखा है इस टाइम पे अपने बड़ों को, जैसे कि अम्मी करती थी, घर में कुछ भी ऐसा काम हो रहा है तो उस पे फिर मीठा बना दिया, कुछ अच्छा हो रहा है तो इस तरीके से ना होता था। तो फिर वही चीज़ों को मैं फ़ॉलो कर रही थी। तो बस मैंने यहाँ पे फिर हलवा बनाया आके और अच्छे से बादाम वगैरह डाल के तो फिर ही मैं दे रही थी सबको। मतलब मुझे ये होता है कि अगर हम किसी को कुछ चीज़ दे रहे हैं तो जैसे हम खुद खाते हैं ना तो वैसे अगले को दें। और साथ में खाने की भी तैयारी चल रही थी। साग मैंने उस दिन जितना खाया गया खा लिया, फिर बाकी मैंने फ्रीज़ कर दिया था। तो वही अभी दोबारा से गर्म कर रही हूँ तड़का लगा के। और हालात मैं आपको दिखा रही थी कि किचन के नीचे कैसे वहाँ से मिट्टी जाती ही नहीं थी, पाँव के साथ लग के इतनी आती थी, जितना साफ़ कर लो उससे ज़्यादा आ जाती थी। तो वो सारी चीज़ें थी। तो बस यहाँ पर हलवा ला के दे दिया भाई को। और ये ना यहाँ पर हमें कह रहे थे कि मैं कल फिर छुट्टी करूँगा। मिस्त्री भाई ने ना हमें छुट्टियों के मामले में बहुत तंग किया है, बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ की हैं। तो यहाँ पर हम हाँ जी। यार मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है यहाँ पर कि मेरी आँखें सूजी हुई हैं, और आँखें भला क्यों सोचती हैं। और ये मुँह का हाल देखो, कोई स्किन केयर नहीं, कुछ नहीं। स्लिम तुसी भी बुड्ढे लग रहे हो आज, सही। सही पता चल रहा है कि ना हमारा घर बन रहा है और मिस्त्री नहीं लगा, जिसकी वजह से आज मैं इतना रोई हूँ ना। मिस्त्री ने इतना तंग किया हुआ है ना, एक अपने आप तंग किया ही हुआ है, तो मिस्त्री ने उसको बहुत तंग कर दिया। आओ आओ बच्चों को लेकर फिर हम आए बाई। हाँ झूले जाओ, पहले हेलो करो। हेलो हेलो, कहाँ आए हो? पार्क आए हैं। बच्चे इतने ज़्यादा ना डिस्टर्ब हुए पड़े हैं ना कि बहुत ज़्यादा। तो फिर बैठे बैठे ना सलीम कहते हैं कि चला फरा बाइट से घूम के आते हैं, हालात मेरे ज़रा चेक करो। है झूले बेटा, वो स्विंग है। हाँ जी हाँ जी, तो देखो। हाँ जी कैसी हो? तो चलो बच्चे तो हैप्पी हो ना, बच्चे हमारे साथ इतने ज़्यादा डिस्टर्ब है। सलीम तुसी भी कुछ बोलो। मैंने क्या बोलना, आपकी क्या तासुरात है? आजकल घर बन रहा है आपका। अल्लाह ताला बेहतर करे, आसानियाँ पैदा करे जल्दी से जल्दी। हाँ इंशाल्लाह। मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, बहुत ज़्यादा। आप हालात सारा वो देख रहे हो कि कैसे मैनेज कर रहे हैं, और बड़ा ज़्यादा मतलब। जान क्या लिया? पापड़ कैसे हैं? यम्मी है। जयान के भी देखो मुंह का हाल देखो, मेरे बच्चे सारे ही ऐसे, वो सारे मिट्टी। इधर तो दिखाओ, फेस तो दिखाओ। मिट्टी, सारा मिट्टी वाला काम हो रहा है घर पे, तो बुरे हाल हुए पड़े। मिट्टी गट्टे वाला। ओ ये कितने प्यारे फूल है। कौन लेकर आया? कौन? आप लेकर आए हो? लेकर तो आप ही आई है। शुरू से होता है। अब शुरू से होता है, वो लेकर आएगा। आ जाओ आए उधर, और फिर अब लेकर आ रहा है। कौन लेकर आ रहा है? कौन? ये क्या लेकर आए हो? फूल। थैंक यू जान। ये अच्छे होते हैं। क्या करें पापा? हाँ आंखें बंद करो पापा। कर ले। हाँ जी आगे होके। और बोलना भी है ना, कुछ बोलो भी तो साथ में। आई लव यू पापा। मैं भी तो पार्क से फिर हम घर आए। तो आके ना सलीम को जाना था अपने किसी फ्रेंड की शादी पे, तो वो सजील को भी साथ ही ले गए थे। तो फिर आते हुए मेरे लिए और हानिया के लिए ये जिंगर ले आए थे, क्योंकि खाना तो फिर कुछ खाना ही था।
इन दिनों में ना ज़्यादातर खाना जो है ना बाहर का ही हमने खाया है कि घर में मुश्किल ही होता था। एक तो कभी टाइम नहीं होता था और दूसरी चीज़ कभी गैस का पाइप उतरा हुआ है कि वो काम चल रहा है और कभी कुछ चल रहा है, तो फिर किसी न किसी वजह से कभी किचन का पानी बंद है, तो फिर इस वजह से खाना नहीं बनता था, वो बाहर से ही आता था। तो बाहर का खाना इतना ज़्यादा इन दिनों में खा लिए 1 महीना, डेढ़ महीने में, कि अब जो है ना बस यही कह रही हूँ कि घर में ही खाना बनना है, जो भी बनना है। तो बस फिर ये ज़िंगर ले आए थे मेरे लिए और हानिया के लिए, खाया हम सब ने था थोड़ा-थोड़ा मिल के। तो बस वो खाया फिर, और उसके बाद ये फिर अगला दिन है, शुक्र किया मिस्त्री भाई आ गए, फ़ोन कर कर के बुलाया इनको कि आओ आके हमारा काम जो है ना निपटाओ। 4-4 छुट्टियाँ भी की हैं इन्होंने। मतलब जब ये स्टार्ट किया था ना काम करना था, जब इन्हें हम ठेका वगैरह दे रहे थे, बात कर रहे थे, बातचीत चल रही थी, हाँ तो जी तब इन्होंने सलीम, बोला था कि 1 हफ़्ते का काम है, 1 कितना हफ़्ते हो में गया, सारा कितना रह कंप्लीट हो गया है? जाएगा। 11 बज गए हैं। क्या टाइम हुआ है? आप लोग लेटे 1-2 बजे नहीं। हैं? हाँ। तो आपने 1-2 बजे तक जागते रहना है? सुना आपने अभी कि सलीम कह रहे अभी 1-2 और बज जाने हैं। अभी यहाँ पर ना अंदर व्हाइट वॉश का काम चल रहा था, तो रात के टाइम लगवाया हुआ तस्लीम ने व्हाइट वॉश करवाने के लिए, क्योंकि हम चाह रहे थे जितना जल्दी हो सके ना उतना काम जो है ना जल्दी-जल्दी हो जाए। क्योंकि उन लोगों ने तो जल्दी डाली हुई थी कि रूम खाली कर दो, रूम खाली कर दो, लेकिन उनसे ज़्यादा हमें खुद जल्दी थी, क्योंकि उस माहौल में रहना, बच्चों के साथ मैनेज करना ना बड़ा ही मुश्किल था। तो फिर रात-दिन लगा के ना बस तस्लीम लगे हुए थे कि जल्दी से जल्दी ना काम ख़त्म हो जाए। और दूसरा मैंने अभी बताया ना कि मिस्त्री भाई की वजह से बड़ा हम ना लेट हुए हैं। तो ख़ैर जी, आज जो है ना यहाँ पर फाइनलाइज़ हो रहा था काम। ये वॉशरूम का जो है ना फ़र्श वग़ैरह डाला जा रहा था, और ये देखो ना अंदर का व्हाइट वॉश हो गया है तकरीबन। तो बस अब मैं बता रही थी कि दरवाज़ा लगा दो अंदर, ये ऐसे लगना है, वैसे लगना है, सारी चीज़ें यहाँ पर ना प्लानिंग चल रही थी। और दूसरी चीज़ ये खलारा देख रहे हैं नीचे कितना ज़्यादा गंद है। तो मैं सलीम को कह रही थी कि फिर हम कल ऐसे कर लेंगे साफ़, तो मुझे कह रहे थे कि ये नहीं, ये खुद से नहीं होगा, तो इसके लिए मैं एक बंदा ही लगाऊँगा, वो पहले इसको अच्छे से साफ़ कर लेगा, तो उसके बाद हम करेंगे अपना काम। बस अभी लास्ट का काम हो रहा है। खड़ी बन रही है भाई, खड़ी बन रही है। खड़ी पे नींबू वगैरह डाला जा रहा है, बस ये फाइनल हो रहा है काम। यहाँ पर पेंट वाला भाई लगा हुआ था, सारे काम साथ साथ चल रहे हैं। हाँ जी, फ़ोन मेरे पास आ गया। थोड़ा देर से निकाल लिया। हाय अल्लाह! सबसे ज़्यादा इमोशनल टाइम था ये। मैं बहुत ही इमोशनल बंदी हूँ। मुझे लगता है कि पत्थर दिल ही होता होगा जो जिसकी आँख में आँसू नहीं आते होंगे, या अक्सर मैंने देखा है, लो भी ये रोने की क्या बात है, हर किसी का ना एक अपना नेचर होता है। मैं ना चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाती हूँ। ये अलमारी को उतरता हुआ देख के ना मुझे सबसे ज़्यादा ना दुःख हो रहा था। ये बिल्कुल दुःख नहीं हो रहा था कि यहाँ से चीज़ें हटानी हैं, ये वो नहीं हो रहा था, वो तो ज़ाहिर-सी बात है, हमारा घर बन रहा था, उसमें शिफ्ट होनी है, वो एक चीज़ है। लेकिन ये चीज़ों को उतरते हुए देख के जैसे कि कुछ नुकसान हो रहा है, ज़ाहिर-सी बात है, जब चीज़ें उतरती हैं, खुलती हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ फिर नुकसान हो गया, वो चीज़ ख़राब हो गई, तो उसको चेंज करवाना, तो वो देख के मुझे ज़्यादा हो रहा था कि कितनी मेहनत से हमने ये बनाई थी। और ये अलमारी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, ऐसे बिल्कुल लगी हुई, सबको बड़ी पसंद आती थी। जब मैंने ये अलमारी बनवाई थी ना, तो सबने बड़ी तारीफ़ें की थी अलमारी की। तो वो जैसे चीज़ें उतरी है, जैसे ये नीचे जा रही है, हालाँकि भाई ने बड़े अच्छे तरीके से उतारी है और अच्छे तरीके से चली भी गई थी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हो जाता है ना चीज़ों का, 19-20 नुकसान, तो वही वो वाला हुआ। तो वो देख के मतलब मैं बड़ी ज़्यादा वो डिसहार्ड हुई थी। तो उसके बाद ज़यान की तबीयत, ज़यान को ना पूरा एलर्जी हो गई थी, ऐसे दाने-दाने हो गए पूरे जिस्म पे इसके, तो उसकी मेडिसिन अभी मैं इसे खिला रही हूँ, बहुत ज़्यादा ये ना बीमार रहा है। बहुत ज़्यादा। इसको अम्मी के घर अगर मैं भेजती भी ना, सजील हानिया चले जाते थे, वो रुक जाते थे जाके उधर, तो ये नहीं, इसको मम्मा ही चाहिए होती हैं। तो बड़ी मुश्किल उधर 1 डेढ़ घंटा, 1-2 घंटा गुज़ारता था, फिर इसको मम्मा जाना है, मम्मा के पास जाना है, मम्मा के पास जाना है। अब मैं उधर रुक नहीं सकती थी इसके साथ, तो मुझे तो ज़ाहिर-सी बात है इधर ही रुकना था, तो फिर बस ये मेरे पास ही रहा है, और वो डस्ट मिट्टी की वजह से ना बड़ी ज़्यादा एलर्जी हो गई थी इसको। तो यहाँ पर अभी मैं वही इसको दवाई खिला रही हूँ, और एलर्जी के साथ-साथ ना बुखार, और कुछ मौसम भी बदल रहा था। रात को ठंडक हो जाती थी और दिन में जो है ना वो गर्मी लगती थी, और ये खुला हो गया था सारा कमरा, मतलब इधर से भी हवा, उधर से भी हवा, तो रात को बड़ी ज़्यादा ठंड लगती थी फिर यहाँ पर।
तो बस अभी फिर सुबह हो गई थी और रात को सारा अलमारी का सामान उतार के नीचे रख दिया था। अभी सुबह भाई आ गए हैं अलमारी बनाने वाले, तो वो जाके ना पहले सलीम के साथ मिलके लेके आए हैं ये लकड़ी का जितना भी सामान अब और लगेगा, क्योंकि ऊपर अलमारी जो है ना एक साइड पे पूरी फिक्स थी। तो अब जब नीचे उतर के आई है और इसको अलग अलग जो है ना हमने वो फिक्स करवाना है, तो फिर उस हिसाब से इसको सामान भी ज़्यादा लगना था और हमारी सोच से ज़्यादा सामान आया था इसका, बहुत ज़्यादा ना अलमारी का सामान ही आ गया था। तो खैर वो फिर लेकर आ गए थे जितनी भी शीट वगैरह कील ये वो लगना था सारा उसके लिए चाहिए था, तो वो सारा सामान आ गया। अभी इसके सारे ड्रॉर वगैरह सारे कुछ आ गया नीचे। अभी बस भाई जो है ना वो अपना काम करेंगे अलमारी वगैरह का, और हमने कह के गए थे कि आज आप ना कमरे में जो भी है, क्योंकि मेकअप बॉक्स की एक जो साइड है और उसके साथ जो बच्चों का एक खाना है ना, तो वो हमने बोला था कि वो रूम में ही होगा, तो वो रूम में वो कर देंगे और फिर साथ ही ना बेड लग जाएगा। तो बेड के लिए मैंने ना रात को ही फ़ोन कर दिया था भाई को कि बेड हमारा आप तैयार कर दो, हम कल बेड उठवा लेंगे। तो बस वही आ गए हम बेड उठाने के लिए। तो इधर आके ना मैं कह रही थी कि एक फाइनल वाले भी ना भाई एक पॉलिश की कॉर्ड मार दो, तो इसमें ना सिल्वर और गोल्डन का ना उन्होंने इधर देख रहे हैं ना वो कर दिया था। तो बस अब इसे पैक शैक कर दिया, लोड करवा देंगे और बस फिर इसको लेकर जाएंगे घर। हस्बी अल्लाह भाई गिरने लगे थे यहाँ पर। तो मतलब ये सारी चीज़ें ना साथ साथ हम ये कह रहे थे कि आज हम ना किसी तरीके से नीचे शिफ्ट हो जाएं। बच्चे बहुत ज़्यादा ना हो रहे थे डिस्टर्ब, ऊपर सभी हो रहे थे हम। तो हमने कहा था कि चलो आज कमरा हो जाएगा ना तो बेड लग जाएगा नीचे, तो आज फिर हम नीचे ही सोएंगे। तो इसलिए जो है ना हम कह रहे थे कि आज ये काम करना ही करना है। तो बेड ही हमने लोड करवा लिया है, ले आए घर। और तब तक जब हम आए ना तो फिर भाई ने ना अंदर अलमारी का काम, अंदर की जो अलमारी थी वो फिक्स कर दी थी। तो अभी यहाँ पर ना मैं मोटा मोटा झाड़ू लगा रही हूँ ताकि नीचे से जो गंद वगैरह है ना वो उठ जाए। जो सलीम ने सफाई करवानी थी ना आदमी से वो करवा ली उन्होंने। उसने ना खुरच खुरच के नैले के साथ ना जितना भी सीमट या वाइट वॉश का नीचे जमा हुआ था ना वो उसने उतार दिया था। लेकिन अभी ये अभी भी हालांकि महीना हो गया है घर बने हुए, लेकिन ना फिर भी जो होता है ना फर्श पे वाइट पान वो जा ही नहीं रहा है। तो ख़ैर फिर मैंने ना झाड़ू लगा लिया था तब मोटा-मोटा सा। और यहाँ पर ये देखो सलीम के सारे फ्रेंड्स हैं दुकान के, कुछ होता है ना सगे में कुछ भी नहीं था, तो ये उनके दुकान के ही हैं सारे। तो वो आ गए थे कि उस्ताद जी, हाँ जी सानू दसो जेड़ा काम हैगा सानू दसो। तो मैं कहती हूँ इस टाइम पे, मुश्किल टाइम पे ना किसी का पूछ लेना ही कि हाँ जी भई हमें कोई चीज़ बताओ तो हम करें ना, वही बड़ी बात हो जाती है। तो सलीम की दुकान से उनके मतलब कारोबार के लिहाज़ से उन वहीं से फ़ोन आते थे, उस्ताद जी सानू कोई चीज़ दसो, हम ऐसे करते हैं। तो वही दुकान से आए हुए थे सारे के ना बेड वगैरह फिक्स वगैरह करवा रहे थे। और अभी जो है ना फ्रिज भी उतार के नीचे ले आनी थी, तो वो भी अभी लाएँगे इसके बाद। तो मैं सबके लिए ना कोल्ड ड्रिंक डाल रही हूँ, क्योंकि ना ऐसे काम करते हुए ना बड़ी ऐसे गर्मी सी लग रही थी। हालाँकि मौसम में रात के टाइम ठंडा हो जा रहा था, लेकिन जब काम कर रहे थे ना तब गर्मी सी बड़ी ऐसे पसीने आ जाते थे। तो फिर मैंने सबके लिए कोल्ड ड्रिंक डाल दी है, वो सजील दे रहा है सबको। और बेड लग गया है, मैट्रेस रख के ऊपर बेडशीट भी मैंने बिछा दी है। और ज़यान कह रहा है यस अच्छा लग रहा है मुझे बेड पे बैठ के, जो उसका एक सिग्नेचर स्टाइल है ना थंब दिखाना अपना, तो वो कर रहा है। और खाना मैंने बना लिया था। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो फ्रिज भी आ गई थी। फ़िलहाल हमने ना रूम में ही फ्रिज रख ली थी, क्योंकि अभी बाहर जगह नहीं थी, बाहर अभी अलमारी का काम चलना था कल। तो खैर फिर खाना बना लिया था हमने, खाना खाने के लिए बैठ गए हम सब। और ज़यान का फिर वही स्टाइल। और यहाँ पर मेरे पाँव में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी, जलन हो रही थी, क्योंकि ना ये देख रहे हो ना उंगलियों के नीचे की स्किन उतर गई थी मेरी, क्योंकि सीमेंट और रेत का काम था तो उसी में चलना चलाना और फिर उसी में सारा दिन गुजर जाता था। रात को पाँव धो तो लेते थे, हालांकि मुझे जो है ना वैसे सुकून नहीं आता, मैं बार बार धुलती थी बल्कि अपने पाँव ना, फिर भी काफ़ी रिएक्शन हो गया था सीमेंट का और रेत का। खैर जी ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, तो फिर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज़।